Thank you for watching part 1 with Sadia Atif. This is part 2. Hope you will enjoy and let me know what you think of this episode or any other episode. Please do visit my website lightofvichwa.com. Send your feedback and comments. Take care. बहरहाल चलें आगे चलते हैं। इस बारे में और कोई ऐसी बात जो मेरे ज़हन में ना आ रही हो कि जो आप लोगों को या एजुकेट करना चाहें हमारे लोगों को, माँ बाप को, इस हवाले से, ये स्कूल और ऑटिज़म के लिहाज से, इससे पहले कि मैं अगले सब्जेक्ट पे जाऊँ? कोई चीज़ आपके ज़हन नहीं, में आ रही इसके हो? लिहाज से मैंने आपसे अभी यही बताया कि जिस तरह हमारे ड्राइवर्स या कोई भी इन बच्चों को ड्रॉप करने आते हैं, पिक करने आते हैं, अब रास्ते में अगर कोई मदर उनके साथ आ रही है, तो वो बहुत सी चीज़ें अपने बच्चे को खुद सिखा सकती है। जी, उसने कैसे बैठना है, ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं, सीट बेल्ट कैसे लगानी है, हाँ। अपनी गाड़ी को लॉक किस तरह से करना है, अपना चेक किस तरह से करना है, बहुत सी चीज़ें हैं जब पेरेंट खुद साथ आएगा। हुँ, ये डिफरेंस होता है एक ड्राइवर के छोड़ने में और एक पेरेंट के छोड़ने हुँ, में। हुँ। एक सवाल है आपसे, आप जब डील करती हैं पेरेंट्स से, वालिदैन से, और मैं ये भी नोट कर रही हूँ कि आप बात सुन रही हैं, मेरी बात काट नहीं रही मुसलसल। क्या आपको ये सामना करना पड़ता है कि एवरेज जो आपके पेरेंट्स आते हैं या लोग हैं जब आप डील करती हैं, तो क्या हम लोगों में सुनने की सलाहियत में कुछ कमी है? आपका तजुर्बा क्या कहता है? कि किसी की बात पूरी तरह आप से सुनना? मुझसे ऐसा पूछते हैं या आप चाह रहे हैं कि मैं पेरेंट को सामने रख के बात करूं? पहला वाला क्या कहा? सॉरी कनेक्शन थोड़ा कट गया था। क्या आपने कहा? पेरेंट को रख के सामने या? आप ये चाह रही हैं कि मैं एज़ अ पेरेंट को सामने रख के आपको बताऊं कि वो हमें सुनते हैं या मैं आपको एज़ अ प्रैक्टिशनर बताऊं कि हमें उनको किस तरह सुनना चाहिए? दोनों बताएँ। ठीक है। देखिए अगर आप पेरेंट हैं और आप मेरे पास आए हैं या जिसके पास भी आए हैं, ऑफ कोर्स आप जो बच्चे के साथ एक रूटीन जिस तरह से रह रहे हैं, आपने मुझे सारी बतानी है। क्योंकि बच्चे के साथ आप रह रहे हैं ना, बच्चा स्कूल में 4 घंटे के लिए आ रहा है, आपके साथ वो 20 घंटे के लिए है। तो जब मैं आपको नहीं सुनूँगी, मुझे आपकी आप बीती पता नहीं होगी, तो मैं आपको आगे क्या सजेस्ट कर सकूँगी? तो हमारे लिए एज़ अ प्रैक्टिशनर अपने अंदर सब्र पैदा करना बहुत ज़रूरी है। हमें उनकी उनकी बीती सुननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इस फ़ेज़ से गुज़र रहे हैं। हम कभी भी उनकी जगह पे नहीं आ सकते, हम कभी भी उनकी तकलीफ़ को महसूस नहीं कर सकते। हम कहते ज़रूर हैं कि आई कैन अंडरस्टैंड, बट यू कैन नेवर अंडरस्टैंड। हुँ, सही। आप कभी भी उनके शूज़ में नहीं जा सकते, आप कभी भी वो जो उन्होंने रातें जागी हैं, आप उसको कभी महसूस नहीं कर सकते। उस माँ ने कितनी तकलीफ देखी है आपको नहीं पता। जब बच्चा हाथ में आया है आपकी क्या फीलिंग होती है? एक न्यूबॉर्न बच्चा आया है, आपने उसके साथ उसी वक़्त से अपने ख्वाब जोड़ने शुरू कर दिए कि मेरा बेटा इस दुनिया में आया है, इसका मैंने ये नाम रख दिया, इसका अकीका हो गया, अब ये हो जाएगा, अब ये चलने लगेगा, अब ये पढ़ेगा, मैं इसको ये बनाऊँगी। जो हर माँ की एक्सपेक्टेशन होती है। और जब वो टूटती है फिर कैसा लगता है? जब पेरेंट को पता चलता है कि नहीं ये डायग्नोज़ हो गया, इसको ऑटिज़्म हो गया। और फिर उसका एक सफ़र शुरू हो गया। वो किन हाथों में चला गया, उन्होंने उसके साथ क्या सलूक किया, अच्छा किया, बुरा किया, वो सारा दिन उसके साथ काम कर रहे हैं या उसको कमरे में बंद रख रहे हैं, आपको नहीं पता है। हुँ, और जब वो पेरेंट आपको आके बताता है कि वो दिन में 10 घंटे सिर्फ़ अपना सर ही मार रहा है, तो आप बजाए उसकी सुनने के, उसके साथ शेयर करने के, आप उसको ये कहें, "अच्छा, आपने ज़रूर कुछ किया होगा, आपने ऐसे किया होगा।" 2 लफ्ज़ अगर आप उसको प्यार के बोल दें कि अच्छा हम इसको देखते हैं, मैं घर में आती हूँ, मैं घर में देखती हूँ कि आपके घर में ऐसा क्या है जो आपके बच्चे को तंग कर रहा है? ओह! वो अच्छा यू स्कूल डू में तो दैट? ऐसा नहीं कर रहा। अच्छा यू डू दैट? यू गो एट येस, अच्छा, अच्छा दैट इज़ वेरी येस हम इम्पोर्टेंट। अपना आउटरीच करते हैं, ये तो बड़ा आपने हम इम्पोर्टेंट आउटरीच पॉइंट करते हैं। बताया है। ये तो अच्छा, 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 अच्छा। देखिए हमारी बोर्ड पे जो बच्चा आ जाता है उसकी फैमिली उस बच्चे के घर का जो भी एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट है, वो होली एंड सोली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पेरेंट को हम खुद गाइड करते हैं, हुँ, हर चीज़ के ऊपर। बहुत अच्छी बात है। और उनकी आप जो ये सारी जो उनकी उठना-बैठना ज़ाहिर है उसका जिसको कहते हैं कि प्राइवेसी के लिहाज से उनकी वो उसकी भी रिस्पेक्ट करते होंगे फिर ज़ाहिर है आप किसी को मतलब जी, नहीं बिल्कुल। बताते आप, सही है। बहुत अच्छी बात। अच्छा तो आपको आप में ये जो सलाहियत पैदा हुई है सुनने की, आपकी बात सुनते हैं पेरेंट्स फिर आप जब उनको समझाती हैं या बताती हैं?
देखिए, जब आपने सारी मेरी सुन ली तो उसके बाद मैं आपको तो सुनूंगी ना। अच्छा, चलें, अच्छी बात है। अच्छी। सारी सुनाने के बाद आखिर पे आएंगे तो हम सोल्यूशन के ऊपर ही। जी, सही है, सही है। वेरी गुड। तो आपको उसमें मुश्किल देखिए, नहीं ये होती? टीम है जिसमें मैं हूँ, आप हैं और हमारा बच्चा है। हुँ, हम अकेले नहीं है और हम अकेले कुछ कर भी नहीं सकते। हुँ, 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 अगर मैं ये कह दूं कि मैं अपने बच्चे की होम स्कूलिंग कर लेती हूँ, मैं अपने बच्चों को स्कूल ना भेजूं बिकॉज मेरे अपने बच्चे स्कूल गोइंग है। अगर मैं ये कहूं कि मैं टीचर की बात ना सुनूं, मुझे तो खुद बहुत आता है, तो ऐसे नहीं है। हुँ, उनकी काम कराने की स्ट्रेटेजी और है, मेरी और है। हुँ, बच्चा मुझे किसी तरह और रिस्पॉन्ड करेगा, अपनी टीचर को किसी तरह और रिस्पॉन्ड वेरी करेगा। गुड, गुड। अच्छा, इस कन्वर्सेशन में, हमारी बातचीत में कुछ और चीज़ें निकली हैं जो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं कि आप घर जाके आउटरीच करके देखती हैं कि बच्चे को पूरी तरह से, मतलब ये बड़ा ऑनेस्ट काम है कि आप उसकी आबो हवा देखती हैं, उसकी एनवायरनमेंट घर की देखती हैं कि क्या उसको कोई ऐसा तो नहीं है कुछ जो उनको नहीं पता चल रहा कि उसको बॉदर कर रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वेरी नाइस, वेरी गुड सादिया, वेरी उसका नाइस। एक और aspect भी ये है शिवा, कि जिस तरह बच्चा यहाँ से तो चला गया, हुँ, अब वो एक चीज फॉर एग्जांपल कह लें कि वो हिटिंग स्कूल में नहीं कर रहा, ठीक है, और अगर वो घर जाके मार धाड़ कर रहा है और चीखे मार रहा है और ऐसे कर रहा है, तो आपने भी 4 घंटे बच्चे को ऑब्जर्व किया है। हुँ, आप भी ये देख सकते हैं कि वो यहाँ तो नहीं कर रहा, घर पर क्या है, क्या आया, ऐसी कोई आपने मेड रखी हुई है, हुँ, क्या कोई मुलाजिम ऐसे रखा हुआ है, हुँ, क्या बच्चे को घर पर कोई अटेंशन नहीं दे रहा, क्या हुँ, यहाँ जिस तरह टीचर्स के साथ और अपने बाकी दोस्तों के साथ वो काम कर रहा है, वो घर पर अकेला तो नहीं है। कौन हुँ, सी ऐसी वजह है जो बच्चे को ट्रिगर कर रही है? हुँ, तो ये होता है पेरेंट ने बच्चे को मोबाइल दे दिया और घंटों बच्चा मोबाइल पे बैठा रहा या गेम पे बैठा रहा और वो खेलता रहा, तो दैट इज वन वे कम्युनिकेशन ना, हुँ, वो हुँ। सिंगल ट्रैफिक चल रही है। जी, वो बच्चा सिर्फ उस गैजेट के अंदर है, जी, वो गैजेट बच्चे से बात कर रहा है लेकिन बच्चा उससे बात नहीं कर रहा, जी। आवाज गैजेट में से आ रही है, हुँ, आईपैड हुँ, में। बच्चे का अपना कोई जोर नहीं लग रहा। तभी आपने देखा होगा कि आजकल स्पीच के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, बच्चे हमारे बोल नहीं पा रहे, पेरेंट्स कह रहे हैं जी स्पीच डिले आ गया। उसकी क्या रीजन है? उसकी यही रीजन है। हम हुँ, गाड़ी में बैठते हैं, बच्चे को मोबाइल दे देते हैं कि पकड़ो और चुप करके बैठ जाओ, मुझे गाड़ी चलाने दो। आप उससे जाते हुए पूछे तो सही, बेटा आपने क्या देखा? मुझे याद है बचपन में जब हम जाते थे, हमारी अम्मी हमें कहती थी कि अच्छा मैं गिनूं कितनी गाड़ियां हैं। वो गाड़ी आपसे आगे चली गई, अब आपसे पीछे कितनी गाड़ी आ रही है, तो हम पीछे बैक मिरर में से हम काउंट कर रहे होते थे कि अच्छा इतनी गाड़ी हो गई। अच्छा ये देखो कितने जानवर गुजर गए। आप अपने बच्चे से कोई बात तो करें। जब आप हुँ। बात ही नहीं करेंगे उसको कैसे पता चलेगा? तो आपकी क्या रिकमेंडेशन है फिर कि ये जो आईफ़ोन्स और ये जो एंड्रॉयड्स फ़ोन्स और आईपैड्स और ये जो गैजेट्स गाड़ियों में पकड़ा देते हैं, बल्कि अब तो गाड़ियों के वो सीट के पीछे भी एलसीडीज़ लगाए हुए हैं, जो एलीट हमारे लोग हैं उनकी गाड़ियों में। ये बताइए कि आप एज़ अ टीचर इसके बारे में क्या कहेंगी? देखिए शुआ, मुझे मेरा अपना ये एक बिलीफ है, गलत भी हो सकता है, कि आपने देखा होगा कि ऑटिज्म यूएस में और ये हमारे वेस्टर्न कंट्रीज में पाकिस्तान से पहले से मतलब इस चीज का वो है। पाकिस्तान में रुझान इस चीज की, इसकी तादाद ऑटिज्म की बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि आजकल आप देखें एक एक घर में ही 5-5 6-6 मोबाइल्स हैं। हर किसी के पास मोबाइल है, बहुत आसान है। हमारे पास बच्चे आते हैं जो वो लैंग्वेज बोलते हैं, वो जिब्रिश किस्म की होती है, ना इंग्लिश ना उर्दू, और अजीब। कई बच्चे चाइनीज़, जब असेसमेंट होती है, कोई चाइनीज़ के अंदर बहुत जल्दी-जल्दी वो लफ़्ज़ बोल रहे हैं। हुँ, तो बच्चे ने जब वो सीखा, तो क्या बच्चे ने आपकी उर्दू नहीं सीखी? हुँ, इसका मतलब ये है कि आप उसको मोबाइल इस हद तक दे रहे हैं कि आपकी बच्चे से कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हो रही। आप हुँ। अपने बच्चे से कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर उसने वो चाइनीज़ मोबाइल से या आईपैड से या टैब से सीख ली, तो उसने आपसे उर्दू क्यों नहीं सीखी? क्योंकि आपके हुँ। पास टाइम नहीं था। आपने अपने बच्चे को टाइम नहीं दिया। मैं किसी पेरेंट को यहाँ पे ब्लेम नहीं कर रही, लेकिन मैं अपना एक एक्सपीरियंस है जो शेयर कर रही हूँ। तो आपका मतलब है कि आप कहना ये चाह रही हैं कि किसी भी मटेरियल चीज़ से पहले अपना जो वक़्त है, वो दें। बच्चे के साथ बातचीत करें, उसको देखकर उसके साथ तवज्जो दें और दूसरों पे मत छोड़ें बेसिकली।
बिल्कुल, देखिए उसका मुतबादल तो कोई हो ही नहीं सकता। आप ये देखें कि अगर हमने कोई नैनी रख ली है, बेशक वो फिलिपिनो है या कोई भी है, तो आप ये कह दें कि वो एक माँ की जगह ले सकती है, तो वो हुँ, शी कैन नेवर बी द अल्टरनेटिव ऑफ द मदर। हुँ, माँ तो माँ है। और इसी तरह से हमारे पास जब पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे जो मेड्स हैं, उनको ट्रेन कर दें, या वो थेरेपिस्ट रहेंगे हमेशा, वो माँ-बाप नहीं बन सकते। हुँ, जो हुँ, आपने हर कदम पे उनकी ट्रेनिंग करनी है, हुँ, वो हुँ। कोई और नहीं कर सकता। यप, यप। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब आप मुझे ये बताइए, हमने काफ़ी सब्जेक्ट पे डिस्कस कर लिया, अब हम थोड़ी-सी आपके ऊपर आते हैं, क्योंकि आपने दूसरों को तो काफ़ी एजुकेट किया। आप अपने बारे में थोड़ा-सा कुछ बताइए, जो आपके लोग जानते हैं आपको एज़ अ थेरेपिस्ट, एज़ अ टीचर, एज़ एन इंस्टीट्यूट फाउंडर। उनको अपने बारे में क्या बताएँगी कि आपको अपने बारे में 1 चीज़ या 2 चीज़ क्या अच्छी लगती है और 1 या 2 चीज़ जो आप अपने में बदलना चाहें? मैं बदलना चाहूँ अपने अंदर, अपने बारे में अच्छा ये लगता है कि मैं चीज़ों को बहुत लाइटर टोन में लेती हूँ। मतलब मैं ये समझ लेती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, हुँ, हुँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बहुत होता है कि चलो कोई बात हुँ, नहीं, चलो हुँ, छोड़ो। हुँ। चलो अब जान उसको दो। पकड़ के भी क्या करेंगे? जाती हो। सही है। वो वो आप अपने अंदर वो पाइल अप करते जाते हैं ना, वो हुँ, आहिस्ता-आहिस्ता हुँ, जुड़ती जाती हैं। का फ़ायदा नहीं होता। तो हुँ, वो जितनी जल्दी आप उसको लेट गो कर देंगे, आपका दिल भी हल्का, आपका ज़हन भी हल्का हुँ, और सब कुछ। और अपने बारे में मैं क्या बदलना चाहूँगी, मैं हसास बहुत ज़्यादा हूँ। हुँ, मैं चीज़ों को महसूस बहुत जल्दी करती हूँ। शायद यही वजह है कि मैं इस फ़ील्ड में हूँ, हुँ। क्योंकि इस फ़ील्ड में आपके लिए हसास होना बहुत ज़रूरी है। जी, मैं यही कहने ही मैंने लगी जैसे थी। पहले कहा कि हुँ, हमदर्दी में और हुँ, एहसास में फ़र्क होता है। हुँ, तो एहसास है, हमदर्दी नहीं है। हुँ। बस एहसास, लेकिन आपको फिर अल्लाह ने इसी काम के लिए चुना है, क्योंकि आप वो जो हिस्स है आपकी वो इतनी ज़्यादा है, तो फिर आप इसको इतनी दूर तक सोचती हैं कि आप अगले के घर तक भी जाती हैं, अगले को हर लिहाज से आप सेट करके आती हैं बच्चे को। क्योंकि अगर आप में ये एम्पैथी, ये एहसास उस हद तक ना होता, मैं अब इसको ये भी पॉज़िटिव देख रही हूँ कि इसको चेंज नहीं होना चाहिए आप में। आई नो कि वो आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होता है, कि आपको ज़्यादा तकलीफ़ होती होगी। लेकिन ये फिर आप बच्चों के लिए तो बड़ी अच्छी सर्विस है कि ऐसी हसासमंद इंडिविजुअल, एक इंसान जो उनके लिए एक गिफ्ट है, जो उनकी, जो वो कह भी नहीं सकते, ठीक है ना, वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो अपने माँ बाप को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो दुनिया को नहीं कर सकते, उनका अल्लाह जानता है। और अल्लाह ने हमें ये टेस्ट दिया है, तो अल्लाह ने जब ये हमें इस इम्तिहान में डाला है, और आपका भी ये इम्तिहान है कि आप इतनी हसास हैं कि आप उसकी उन हदों तक जा रही हैं शायद जिसको आम तौर पे हम ना सोच सकें, उस तरफ हमारा माइंड ही ना जाए कि ये भी हो सकता है या ये भी इसको डिस्टर्ब कर सकता है। मैं तो समझती हूँ कि वो जो आप चेंज भी करना चाह रही हैं ना अपनी, वो भी एक गिफ्ट है, क्योंकि आप तकलीफ से गुजरती हैं, लेकिन वो भी एक अच्छी ही चीज़ है। सो इसको यहीं पे हम रहने देते हैं, क्योंकि अब हम ये चेंज जिस भी करते। लिंक किया ना, जैसा मेरे थोड़े इससे शोभा से आपने इसको लिंक किया, तो ये जो एहसास है, ये कभी-कभी ऐसे लोगों के लिए भी हो जाता है जो डिज़र्व नहीं भी कर रहे होते, तो मेरे ज़हन में ज़रा वो भी चल रहा था कि उसके लिए भी हाँ, हाँ, पार्टनर आ कि चलो कोई बात नहीं। हाँ, वो लेकिन तो आप कभी सब्र भी कर जाते हो ऐसे लोगों की वजह से कि एक्सपीरियंस नहीं भी अच्छा होता। दैट्स ट्रू। और जो आपने ये बात की शुआ कि ये बच्चे बता नहीं सकते। मैं हमेशा एक बात करती हूँ, मैं कहती हूँ देखो, अगर किसी बच्चे को सख्ती से भी पकड़ोगे ना, मुँह से नहीं बताएगा, लेकिन दोबारा आपके पास नहीं आएगा, ये सबसे बड़ा साइन है। वो नहीं जी, आएगा आपके जी, पास। जी। बिहेवियर जो उसका रवैया है, वो ही बता देगा आपको। बिल्कुल, बिल्कुल, सही। वही बात है। बिल्कुल, बिल्कुल, सही है। तो इसका मतलब है आप अपने आप को ये कहेंगे कि आप रिलेशनशिप्स या ताल्लुकात रखने में कामयाब हैं? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक अच्छा, कामयाब हूँ। अच्छा। परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता,
हाँ। तो ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल बहुत परफेक्ट हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप अपनी कि यंग लड़कियों बिगाड़ती को, नहीं हूँ किसी के साथ। अच्छा, अच्छा। ये हमारे यहाँ बहुत मसले हैं, आपको मुझे देख के बड़ी एक होप आ रही है। मैं समझती हूँ आप बड़ी एक रोल मॉडल हैं आप भी, उन लड़कियों के लिए, उन लड़कों के लिए, उन फैमिलीज़ के लिए, जहाँ पे हम बहुत छोटी-छोटी बातों में चिख-चिख, पिख-पिख और लड़ाई झगड़ों में पड़े रहते हैं और आजकल अपनी फैमिलीज़ में ही बदमज़गियाँ इतनी देखते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि आप माशाल्लाह सारा कुछ सँभाल भी रही हैं और लोगों के साथ, और ये कोई सिंपल चीज़ नहीं है, एक होता है स्कूल, नॉर्मल स्कूल चलाना, उसमें भी लोगों को बहुत चैलेंजेस आते हैं। लेकिन एक फिज़िकली, मेंटली जो लोग, बच्चे और लोग उसमें चैलेंज्ड हैं या उनको मुश्किलात हैं, उसको सँभालते हुए आप कैसे, कोई टिप्स दे सकती हैं हमारे लोगों के लिए, लड़कियों के लिए जिनको बहुत आजकल मसले आ रहे हैं कि जी डील करना बड़ा मुश्किल है, आप अपनी ज़िंदगी अपनी बनाएँ। क्या उसके बारे में, क्या कुछ ऐसी टिप आपसे मैं लेना चाहूँगी? देखिए जिंदगी में जितना कॉम्प्लेक्स कम होगा ना, आजकल कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा है। हुँ, उसने आईफोन लिया, मैंने आईफोन लेना है। उसने इस ये ब्रांड्स जो आ गए हैं, उसने ब्रांड ले लिया, मैंने भी ब्रांड ले लिया। ठीक है। शादी होती है, जाहिर बात है, लड़की की अगर शादी हुई है तो लड़के की भी शादी हुई है। आपने अपनी फैमिली छोड़ी है, उसकी भी जिंदगी में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गई हैं। ठीक है। हुँ, एक नया जोड़ा शादी में आया, जब आपकी जिंदगी चेंज होगी, उसकी चेंज होगी, अब मिलके एक आपने नया सफर शुरू कर दिया। थोड़ा टाइम पार्टनर को भी दें। हुँ, अब होता है क्या है, हमने बाहर भी किसी को हंसते हुए देख लिया तो दिल में यही बात आती है, देखा वो कितना खुश है। घर में चाहे किसी के जो भी मामला चल, सही है। अब हमने देख लिया और उसके बाद हमने समझ लिया नहीं जी, शॉपिंग भी थी, उसका मूड हस्बैंड का बड़ा अच्छा था शॉपिंग में, तुम्हारा मूड तो मेरे साथ शॉपिंग पे अच्छा नहीं था। हुँ, ठीक है। तो मामला कुछ ऐसे होते हैं कि लड़कियों को सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आजकल जिस तरह बच्चियां एजुकेट हो रही हैं, पढ़ रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, मैं का आंसर बहुत आ गया, हुँ, ईगो बहुत आ गई हुँ, कि मैं, हुँ, वो जो मैं है, फिर मैं तो मैं ही रह जाती है ना। जहां अना आ गई वहां तो कुछ और रहा नहीं। तो अना नहीं होनी चाहिए। चीजों को, मामलात को समझदारी से चलाएं, क्योंकि जो औरत होती है वो घर की मास्टर होती है। हुँ, उसने घर को रन करना है। अगर आप ठीक हैं, बच्चे भी ठीक है, मियाँ भी ठीक है, अगर आप खुद ठीक नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है या आपको ज़हनी सुकून नहीं है, तो कुछ भी नहीं, घर का हुँ, निज़ाम नहीं चलता। बिल्कुल। और अक्सर मैंने ये देखा है इश्फ़ा, कि जो ज़हनी सुकून है वो हम खुद खराब करते हैं। हमारी हुँ, अपनी बनाई हुई चीज़ें होती हैं, हुँ, हुँ, सेल्फ क्रिएटेड थिंग्स। अच्छा, अच्छा। क्योंकि हम बहुत से कंपटीशन में आ जाते हैं। हुँ, हम देखते हैं कि वो भी तो कर रही थी, उसके पास भी तो मेड थी। हो सकता है आपका हस्बैंड आपके हाथ की बनी हुई चाय पीना चाहता हो, वो मेड की ना चाहता हो। आप हुँ, उसको खुद बना के दे दें। हुँ। तो हो आप, सकता है आपके बच्चे सॉरी, सॉरी। कंफर्टेबल हैं, हुँ, मेड हुँ, के साथ कंफर्टेबल। नहीं आप ठीक है, आपने ये औरतों का तो बताया, तो मर्दों के बारे में क्या कहेंगी? क्या वो, उनमें ईगो नहीं होती है? क्या वो मतलब सही उनको तरीका सलीका आता है? देखिए, मैं मर्दों को तो सही कह नहीं रही, हर मर्द को अपनी बीवी से शिकायत होती है, वो मैं हूँ, आप हो या कोई और हो। ये तो है। ये तो है। दैट्स ट्रू। तो हर मर्द को होती है। हुँ, लेकिन देखिए, औरत को जैसा हमारे लिए थोड़ा-सा हुक्म भी है कि हमने झुक के भी चलना है, और एक एहसास जो होता है ना, वो औरत में होता है। हुँ, मर्द तो वैसे ही आपको पता है कि एक मज़बूत उनके सारे असाब होते हैं और हर चीज़ होती है। तो उसको अल्लाह ताला ने घर का अगर बनाया है कि उसने फैमिली लेके चलनी है, तो ठीक है, वो हमारा हेड ही सही, लेकिन हमने उसके पीछे चलना है। हुँ, आप ये कहें कि नहीं, नमाज़ में आप ये देखें, नमाज़ में भी तो हुक्म है ना कि एक कदम पीछे नमाज़ पढ़ो, हुँ, हुँ, थोड़ा पीछे हट के नमाज़ पढ़ो। हुँ, हुँ, तो आप किस-किस जगह पे क्रॉस करके गुज़रना चाहते हैं, कोई जगह हुँ, तो छोड़ दें। सही, सही। थैंक यू। ये गुड। मुझे लग रहा है कि जो फेमिनिस्ट हैं, मेरे इस बयान के बाद मेरा काफ़ी ज़्यादा पीछा करने वाली, हाँ, नहीं, नहीं, मैंने की हम थी वरी नहीं उस करते, यू आर राइट। नहीं, नहीं, वो एक और जगह है, वो उस वक़्त उस तरफ मैं जो भी फ़ेमिनिस्ट है या नहीं है, मैं उनको कहती हूँ कि आप छुट्टी ले लें इस वक़्त, क्योंकि ये मेरा मकसद भी नहीं है। हमारी कन्वर्सेशन का मकसद मुकाबला नहीं है,
क्योंकि जो अल्लाह की बात करेंगे तो अल्लाह ने दोनों को एक एक लेवल से बनाया है, लेकिन अल्लाह ने दोनों को, जब बच्चा भी अभी माँ के पेट में होता है तो उसका जेंडर तो बहुत लेटर जाके डिसाइड होता है, ठीक है। पहले तो वो एक शक्ल में आता है, एक बिल्कुल इंसान की शक्ल में। सो इसलिए अगर आप इसको उस तरह से देखेंगे तो मर्द और औरत जो है वो एक इस दुनिया के निज़ाम को चलाने के लिए है, अदरवाइज़ तो उसमें फ़र्क नहीं है। इज़्ज़त में अल्लाह ने उसमें डाल दिया कि औरत में देखें इतनी स्ट्रॉन्ग, वो अगर बच्चा कैरी करती है तो मर्द को भी वो स्ट्रेंथ इसलिए दी ताकि वो बाकी के संभाल सके, उसको फिज़िकल या उसकी नर्व्स को या जो भी, ताकि वो, तो बड़ा अच्छा एक बैलेंस है। तो जो बायोलॉजिकली डिफरेंसेस हैं उसको तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। उसमें फेमिनिज्म और ये वो, मैं खुद उस मामले में मैं उससे हट के रहना चाहती हूँ, क्योंकि हर चीज़ की एक अपनी जगह है। और यू आर राइट कि वुमेन और औरत अगर बाशऊर हो और उसमें समझ हो तो वो मास्टर होती है। ये आपने बड़ा सही समझा, और इसीलिए ये आप वही कामयाब होती है जिसको सारे किनारे संभालने आते हों। सो वेरी गुड। एनीवेज, मैंने भी आपको थोड़ा सा लेक्चर दे दिया कि ये ना आप समझिए कि मैं फेमिनिज्म की बात कर रही हूँ या ये वो। आप अपना मुझे बताइए कि जी शुक्र की क्या अहमियत है आपकी ज़िंदगी में? देखिए, अगर आपके ज़हनी सुकून है, ठीक है? आपके पास एक फैमिली है, आपके पास घर है, आपके इर्द-गिर्द प्यार करने वाले लोग हैं, तो शुक्र ही शुक्र है। अब इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हैं? ख्वाहिशें तो कभी खत्म नहीं होंगी, हम्म। ख्वाहिशें तो एक के बाद एक आती रहेंगी। सही है। अगर हमने शुक्र करना सीख लिया ज़िंदगी के अंदर कि अल्लाह का शुक्र है, बहुत कुछ है, तो वाक़ई आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है। सही है। अल्लाह ताला ने आपको समझ दी अपने रिश्तों को सँभाल के रखने की, जो नेमतें आपको दी हैं उनका शुक्र करने की। तो अगर आपके पास सुकून है तो आपके पास सब कुछ है, हम्म। और सुकून आपका सेल्फ क्रिएटेड भी है। आपने खुद से अपने अंदर ढूँढना भी है। अब आप मुझे ये बताएं कि आपका ज़िंदगी में क्या मकसद है, या आप ढूंढ लिया मकसद या कभी कोई ढूंढ रही अब हैं? वैसे कोई मकसद नहीं है, मकसद एक ये रह गया है कि ये जो मेरे बच्चे हैं, एक मैंने ये सोचा हुआ था अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी माँ बनना है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने अब तक उस चीज़ से नवाज़ा है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह। रुतबा है मेरे पास। अच्छा। और अल्लाह का शुक्र है, अगर मैं ये कहूँ कि मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ, तो शुक्र है कि मैं बहुत अच्छी उस्ताद हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ दिल से काम करती हूँ। मेरा कोई भी एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसमें कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। कोई भी एक ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसके ऊपर मैंने काम नहीं किया होगा, और या मैं ये सोचूँ कि मैं उस बच्चे के लिए जवाबदेह हूँ। जवाबदेह पेरेंट्स को तो ज़रूर हैं कि हम क्या करते हैं, लेकिन अल्लाह के हज़ूर किसी मनफ़ी उसमें मैं नहीं हूँ कि जी मैंने इस बच्चे पे कोई काम नहीं किया। गुड। गुड, बोलिए। आपकी अपने लिए वो फ़ील्ड चूज़ करें जिसमें आपका दिल हो। अब जो हमारी फ़ील्ड है इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग भी है, इसमें सब कुछ है। तो अगर आप बच्चे को दिल से नहीं अपनाएँगे, या आप ये देखें कि बच्चे ने पॉटी कर दी, तो वो आपकी फ़ील्ड नहीं है, आप नहीं कर रहे हैं उसके अंदर। वो फ़ील्ड आपके लिए है ही नहीं, है आप ही नहीं। उसको छोड़ दें। अगर आप में वो या अगर आप ये देखें मेरी जगह कोई और बंदा काम कर ले, या मैं किसी और को चलो रख लूँ, हायर कर लूँ, टीचर ये कर ले, ऐसा नहीं होता। आप लोगों के लिए रोल मॉडल बनाते हैं। अब आप कोई, इससे पहले कि हम अपनी बातचीत को इख्तिताम पे लाएं, आप कोई उम्मीद का पैगाम देना चाहेंगी? होप तो देखें, होप आप किस चीज़ को कहते हैं? होप आप कहते हैं खुश रहने को, हम्म। होप आप कहते हैं रोशनी को, मेरी नज़र में जो है, हम्म। कि होप आप कहते हैं सतरंगी रेनबो को, ठीक है? होप आपके लिए वो चीज़ें हैं कि आप जब खुशी तलाश करते हैं तो आपके लिए होप ही होप है। लोग ज़िंदगी क्यों ख़त्म कर लेते हैं? क्योंकि वो कहते हैं होप ख़त्म हो गई। कैसे होप ख़त्म हो गई? एक काम नहीं है, 100 और काम आपको नज़र आ जाएँगे। एक उम्मीद नहीं है और बहुत सी उम्मीदें आपको नज़र आ जाएँगी। आप उनको तलाश तो करें, अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढे तो सही, ढूँढने से मिलती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। पेरेंट कहते हैं कि हमें ये जो बच्चे हैं इनके लिए हम कैसे होप लें? वो बच्चे आपके लिए खुद होप हैं। बाज़ अौक़ात ये बच्चे आपको ऐसी चीज़ दिखा देते हैं जो आपको पता भी नहीं होता। इन बच्चों ने मुझे ज़िंदगी में वो कुछ सिखाया है जो मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने अपने बच्चों में इन बच्चों से मिलते-जुलते बहुत बिहेवियर्स देखे हैं। इन बच्चों ने मुझे बहुत सिखाया है, बहुत ज़्यादा सिखाया है। वेरी नाइस।
मैंने तो इनको सिखाया है, लेकिन इन्होंने मुझे बहुत सिखाया है। तो आप भी मैं सीखती पेरेंट्स से हैं, यही बात करती इसका हूँ कि मतलब आप ये इन है। बच्चों के साथ हाँ, आप भी बच्चों से सीखती हैं। नहीं, ये हाँ, देखिए मैं इन बच्चों से डेली सीखती हूँ, मैं इन अच्छा, बच्चों से डेली सीखती हूँ। अच्छा, वाह! अ, हाँ, इन बच्चों से आप बहुत कुछ सीखते हैं, इन बच्चों से आप चुप रहना सीखते हैं, इन बच्चों से आप सुनना सीखते हैं, कि आप चुप रह के कैसे सुनते हैं। हुँ, आप इन बच्चों को सुनाते रहें, सुनाते रहें, सुनाते रहें। वो बच्चा देख रहा है, वो सुन रहा है आपको, लेकिन वो आगे से बोलता नहीं है, वो बहुत सी चीज़ें आपकी इग्नोर करता है। तो हुँ, ज़िंदगी में इग्नोर करना भी सीखें, ज़िंदगी में लेट गो करना सीखें, ज़िंदगी में छोड़ दो जाना सीखें। हुँ, और बहुत कुछ है, खुश रहने की बहुत सी वजह हैं। सिर्फ़ हुँ, परेशानी तो नहीं रहेगी ज़िंदगी। सही है, बहुत कुछ शुक्रिया। और नहीं मिलता, आप मेडिटेशन कर लें, हाँ, खुद ही डीप ब्रीथ ले लें, हाँ, कुछ हाँ, नया ये सीखें। बताइए कि आप अपना ख़्याल कैसे रखती हैं? क्योंकि अपना ख़्याल रखना कोई बुरी बात तो नहीं है ना सादिया? अपना ख़्याल रखेंगी तो दूसरों का ख़्याल रख सकेंगी ना? अपना ख़्याल रखने के लिए खुश रहना सीखें। जितने आपके इर्द-गिर्द नेगेटिव लोग हैं, उनसे थोड़ा दूर रहना ताल्लुक नहीं ख़त्म करें, हुँ, कतई ताल्लुक ही नहीं हुँ, करें, हुँ, लेकिन उनसे थोड़ा दूर रहना सीखें, हुँ, अपनी खुशियाँ तलाश करें। वैसे जब मैं थोड़ी उदास होती हूँ, मैं तेज़ म्यूज़िक सुनती हूँ, हुँ, डिपेंड्स ऑन द मूड, कभी बिल्कुल लाइट सुन लिया या हुँ, बहुत तेज़ सुन लिया हुँ, हुँ, और फूलों को ज़्यादा देखती हूँ। हुँ। रोज़ एक सेब और एक नाशपाती खाती हूँ, किसी डॉक्टर ने नहीं कहा है, लेकिन वैसे ही सेब खाती हूँ। अच्छा, दोनों दोनों अच्छी मुफ़ीद चीज़ें हैं। अच्छा हेल्थ का ख़्याल रखती हैं आप, अच्छी बात और डीप ब्रीथिंग करती वो हैं, कई हाँ? लोग पूछते हैं कि कई लोग पूछते हैं कि इसका क्या कॉम्बिनेशन है? मैं कहती हूँ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ये मेरा बनाया हुआ कॉम्बिनेशन है। आपको सूट करता है ना, आपको पता है कि क्या है। अच्छा, अच्छा। तो इसका मतलब आप ये कह उसके सकती साथ हैं ज़्यादा टाइम आप ये कह सकती हैं कि आप बाशऊर और बाशऊर तरीके से ज़िंदगी गुज़ारने की कोशिश करती हैं, इसका मतलब है कि कॉन्शियस लिविंग है जी, आपकी? बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। जी, ये आप कोशिश कह सकते हैं क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं परफेक्ट होता। तो नहीं होता, बिल्कुल, अपने बिल्कुल। अंदर मैं खुद एक मास्टरपीस होंगी, हो के हो ना हो, हाँ। लेकिन कह देते हैं लोग चले। नाइस, नाइस। अच्छा आखिरी सवाल कि आपको सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ से मिलती है या व्हाट लाइट्स यू अप? ट्यूबलाइट। नहीं ट्यूबलाइट नहीं, कुछ और भी बताइए। अ, देखिए, मुझे क्या चीज़ खुशी देती है, मुझे इन बच्चों के चेहरे के ऊपर स्माइल बहुत खुशी देती है। मैं आपके साथ मुनाफ़कत कर सकती हूँ, मैं आपको बटरिंग कर सकती हूँ, मैं आपको कोई ऐसी बात कर सकती हूँ कि आप मेरी किसी बात पे मुस्कुराहट दे देंगी, आप हँस लेंगी। इन बच्चों को कोई ज़बरदस्ती हँसा नहीं सकता। यस, तो जो डेली इतनी सारी स्माइल्स आती हैं, इतना प्यार आता है, इतने मतलब हाय हेलो होते हैं, इतनी एप्रिसिएशन मिलती है, वो मेरे लिए लाइट्स यू अप किसी हाँ, भी दौलत से बहुत ज़्यादा हाँ, वो खुशी बिल्कुल, देती है आपको। दैट लाइट्स मी, दैट रियली लाइट्स मी अप। थैंक यू। सादिया बहुत शुक्रिया फिर से आपने इंग्लिश में भी मुझे ये दिया इंटरव्यू, उर्दू में भी आपने बहुत वक़्त दिया, माशाल्लाह मैं आपका बहुत शुक्रिया शुक्रिया करती हूँ। और बहुत अच्छा लगा, अभी तक आप स्माइल कर रही हैं माशाल्लाह और आपको अल्लाह इसी तरह खुश रखे, हँसता रखे, सेहत से रखे, आपका। आबाद रखे, इंशाल्लाह, आमीन। थैंक यू आमीन। सो मच। थैंक यू।